इस वीडियो को एंड तक देखें अगर आप जानना चाहते हैं चाइना कंट्री के बारे में 5 जनरल इंफॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड फन फैक्ट्स। इस वीडियो के एंड में मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीक एटलेस। मैं हूं अनुप्रिया। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। इस कंट्री को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि द मिडिल किंगडम, द रेड ड्रैगन एंड द स्लीपिंग जायंट। ये कंट्री ना सिर्फ वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, बल्कि ये आती है टोटल एरिया के हिसाब से नंबर 4 पे, आफ्टर रशिया, कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चाइना के बारे में ढेर सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन। नंबर 1 पे हम बात करेंगे चाइना की ज्योग्राफी की। चाइना, जिसे हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं, एक ईस्ट एशियन कंट्री है जो डिवाइड की गई है 23 प्रोविंसेस में, 5 ऑटोनॉमस रीजन्स में, 4 म्यूनिसिपैलिटीज में और 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में। ये जो 4 म्यूनिसिपैलिटीज हैं चाइना में, उनका नाम है बीजिंग, टेंजिंग, शंघाई एंड चैंगचेंग। और ये जो 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं, उनको कहा जाता है हांगकांग एंड मकाओ। इस कंट्री की कैपिटल सिटी है बीजिंग और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है शंघाई। अगर हम इस कंट्री की लोकेशन की थोड़ी सी बात करें तो ये कंट्री 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरी 14 कंट्रीज के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है। इस कंट्री के ईस्ट में आपको मिलेगी येलो सी एंड ईस्ट चाइना सी, और इसके साउथ में पड़ती है साउथ चाइना सी। चाइना की ज्योग्राफी से रिलेटेड मैं आप सबको एक फन फैक्ट बताना चाहती हूँ। अगर हम वर्ल्ड के सबसे पुराने 4 सिविलाइजेशंस के नाम देखें तो इन 4 सिविलाइजेशंस में एंशिएंट चाइना के सिविलाइजेशन का नाम भी आता है। इसके अलावा 3 और सिविलाइजेशंस हैं, एंशिएंट इंडिया, मेसोपोटामिया एंड एंशिएंट इजिप्ट। पॉइंट नंबर 2 पर हम बात करेंगे चाइना की हिस्ट्री की। वैसे तो चाइना की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, लेकिन अगर हम इनके रिकॉर्ड्स देखें तो 21st सेंचुरी BCE में चाइना में सबसे पहली डायनास्टी देखी गई, जो थी शाह डायनास्टी। और शाह डायनास्टी के बाद से ही देखा गया कि चाइना धीरे धीरे एक्सपैंड करती रही, कई टुकड़ों में टूटती रही और हर बार वापस से रीयूनाइट होती रही। कुछ 3rd सेंचुरी BCE में चिन नाम के एक एम्परर ने चाइना के इन सारे टुकड़ों को वापस से रीयूनाइट किया और वहां पर बसाया चाइना का पहला एम्पायर। ये जो एम्परर थे चिन, उनके कई सारे सक्सेसर्स रहे, जैसे कि हैन डायनास्टी, टैंग डायनास्टी एंड नॉर्दर्न सोंग डायनास्टी। 1911 के अराउंड देखा गया कि चाइना के लोगों में एक रिवोल्यूशन सा शुरू हो चुका था। वो चाहते थे कि अब चाइना के ऊपर से किसी भी तरह के एम्परर का राज हट जाए और चाइना एक सॉवरेन स्टेट बन जाए। इस रिवोल्यूशन के चलते 1912 में ये जो चिन एम्पायर था वो फाइनली कोलैप्स हुआ और चाइना बन गई एक सॉवरेन स्टेट, जिसे कहा गया रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि ROC। 1949 में देखा गया कि चाइना में कई सारी सिविल वॉर्स होने लगी और इन सिविल वॉर्स के चलते चाइना डिवाइड हो गई 2 अलग अलग गवर्नमेंट्स में और 2 अलग अलग हिस्सों में। ये जो 2 हिस्से हुए चाइना के, उसमें से एक बना चाइना का मेनलैंड, जहां पर जो गवर्नमेंट बनी उसे कहते हैं PRC, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये जो ROC बनी थी, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो सिमट कर रह गई आइलैंड ऑफ ताइवान में। और आज का एक समय है जब दोनों ही गवर्नमेंट्स खुद को चाइना की सोल लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहती हैं। चाइना की हिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ एक फन फैक्ट। 1st सेंचुरी से लेके लगभग 19th सेंचुरी तक, यानी कि तकरीबन 2000 सालों तक चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी रही है। 3rd नंबर पे हम बात करेंगे चाइना की पॉपुलेशन की। चाइना वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। 2019 की एक रिपोर्ट के हिसाब से चाइना की टोटल पॉपुलेशन लगभग 1.4 बिलियन है, जिसे हम 144 करोड़ भी कहते हैं। और इस पॉपुलेशन का 61% जो हिस्सा है वो अर्बन सिटीज में रहता है और जो बचा हुआ 39% हिस्सा है वो चाइना के रूरल एरियाज यानी विलेजेस में रहता है। अगर हम चाइना की एथनिसिटी की बात करें तो यहाँ की एथनिसिटी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 90% जो लोग चाइना में रहते हैं वो हैं हैन, और जो बचे हुए 10% लोग हैं उनमें आते हैं यहाँ के बाकी एथनिक ग्रुप्स, जैसे कि हुआंग, हुई, मैंचू एंड वीगर।
चाइना की पॉपुलेशन से रिलेटेड एक फन फैक्ट मैं आपको यहाँ ये बताऊंगी कि अगर हम 23 प्रोविंसेस जो हैं चाइना में उनको गौर से देखें तो यहाँ पर एक इनर मंगोलिया करके भी प्रोविंस है जो बॉर्डर करता है मंगोलिया कंट्री के साथ। ये जानकर आपको बहुत ही सरप्राइजिंग फील होगा कि जितनी पॉपुलेशन मंगोलिया की है उसकी डबल पॉपुलेशन रहती है चाइना के इनर मंगोलिया प्रोविंस में। नंबर 4 पर हम बात करेंगे चाइना की लैंग्वेजेस की। चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टैंडर्ड चाइनीज या सिंपली हम इसे कहते हैं मैंड्रिन। मैंड्रिन के अलावा चाइना में और भी कई सारी माइनर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जैसे कि मंगोलियन, वीगर, टिबेटियन एंड हुआंग। चाइना की लैंग्वेज से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर एक फन फैक्ट ये बताना चाहूंगी कि चाइनीज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली नेटिव लैंग्वेज है। ये एक लौती ऐसी लैंग्वेज है पूरे प्लैनेट पर जिसको सबसे ज्यादा एज अ मदर टंग बोला जाता है। चाइनीज बोलने वाले लगभग 900 मिलियन स्पीकर्स देखे गए हैं। कई लोगों के लिए तो ये उनकी मदर टंग होती है और कई लोग इसे एज अ सेकंड लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। ये लैंग्वेज इतनी ज्यादा वास्ट मानी जाती है कि कहा जाता है कि इस लैंग्वेज में लगभग 50,000 वर्ड्स हैं। वहीं अगर हम किसी डिक्शनरी को उठाकर देखें तो सिर्फ 20,000 वर्ड्स ही आपको उस डिक्शनरी में चाइनीज लैंग्वेज के दिखेंगे और कोई भी चाइनीज अडल्ट ऑन एन एवरेज सिर्फ 8,000 चाइनीज वर्ड्स ही जानता है। पॉइंट नंबर 5 पे मैं आपको बताना चाहूंगी चाइनीज रिलीजन्स के बारे में। 74.5% ऐसे लोग हैं चाइना में जो कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं। 18.3% लोग फॉलो करते हैं बुद्धिज्म, 5.2% लोग फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी, 1.6% लोग फॉलो करते हैं इस्लाम और बचे हुए 0.4% में आते हैं अदर्स। तो ये वो 5 पॉइंट्स थे जो मैं आपको चाइना के बारे में मेरे आज इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती थी। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इसका एक सेकंड पार्ट बनाऊंगी जिसमें मैं आपको 5 और जनरल इंफॉर्मेशन बताऊंगी और उनसे रिलेटेड फन फैक्ट्स बताऊंगी चाइना के बारे में। तो मेरा आज का क्वेश्चन आप सबसे ये है कि जापान जो कंट्री है उसका कैपिटल सिटी कौन सा है? अगर आपने जापान से रिलेटेड मेरे वीडियोस देखे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी आप मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे लोगों के साथ शेयर करें, इस पे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।